हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल, जो कि हमारा जो रिलेटेड है वो है लैग्रेंज इक्वेशन से, जो इससे पहले हमने जस्ट टॉपिक किया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे कि एग्जाम्पल में है क्या, फिर इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। के लिए देखो, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन की मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है। किसके लिए? फॉर ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ। मतलब सिंपल पेंडुलम के लिए मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे ड्राइव करनी है। और जो सिंपल ऑफ पेंडुलम है, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम, उसकी लेंथ क्या है? यहाँ पे एल है। और मास ऑफ द बॉब, बॉब का जो मास है वो मेरे पास एम है। और यहाँ पे हमें यूज करना है लैग्रेंज इक्वेशन, जो कि मैंने अभी बोला है कि लैग्रेंज इक्वेशन से रिलेटेड ये एग्जांपल है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, लैग्रेंज इक्वेशन से रिलेटेड है तो हमें पता है कि लैग्रेंज इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं। देखो, लैग्रेंज इक्वेशन का जब हमने किया था तो डी अपॉन डी टी, यहाँ पे कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट माइनस के कल एल अपॉन कल क्यू आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या था? जीरो। ठीक है, यही मेरे पास है, आपको दिखा देते हैं। डी अपॉन डी टी कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट माइनस के कल अपॉन कल क्यू आई इक्वल टू जीरो। अब इसको यहाँ पे थीटा किस तरीके से आया वो हम पूरा जानेंगे। ठीक है, ये मेरे पास है लैग्रेंज इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब देखो, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की बात की गई है। तो सिंपल पेंडुलम हमारे पास किस तरीके से उसको अरेंज किया जाता है? देख, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ऑब्वियसली हम एक्स वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं। अगर एक्स वाई एक्सिस में हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक पार्टिकल मान लिया, क्योंकि जो सिंपल पेंडुलम होता है इस तरीके से होता है, ऐसे। सॉरी, ये थोड़ा सा वैसे इसकी हेल्प से ले लेते हैं, ये और ये मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास जो पार्टिकल है इस तरीके से कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, यही तो चीज होती है। तो वही चीज कर रहा है कि मैंने एक पार्टिकल ले लिया यहाँ पे पी, जिस तो अगर एक्स वाई एक्सिस में है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, दिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैं कोई पार्टिकल पी ले रही हूँ। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्सिस पे कुछ चला होगा वाई एक्सिस पे, तो एक्स वाई मैंने उसके कोऑर्डिनेट ले लिए। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस, यही तो है एक्स एक्सिस पे वो एक्स चला है। मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स है एक्स एक्सिस पे पर से, और वाई एक्सिस पे जो है वो कितना चला यहाँ से? वाई। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या है? वाई, मतलब ये चीज। ठीक है, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट हो गए इसके एक्स और वाई, पार्टिकल जो है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, ये सॉरी एक्स, और दिस इज वाई। ओके, क्लियर? और मेरे पास जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम, एल लेंथ का सिंपल पेंडुलम है, तो ये मेरे पास लेंथ होती है, क्योंकि वो जो इस तरीके से आएगा, सिंपल सी चीज है वो ऐसे यहाँ पे, तो ये लेंथ तो होगी, तो यही तो ऐसे मूव करता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो होता है जैसे हम घड़ी में देखते हैं, जिसमें वो इस तरीके से घूमता रहता है। ठीक है, तो वो लेंथ जो है मेरे पास वो यही है लेंथ, ये। तो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं अगर इसको रफ कर दूं, ठीक है, हम घड़ी में देखते हैं, मेरे पास जैसे ये घड़ी होगी, किसी भी शेप में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, यहाँ से ऐसे ये होता है। तो ये मेरे पास कभी इधर, इसी उसमें कभी इधर, ऐसे ही तो मूव करता रहता है। ठीक है, तो मेरे पास एक सिंगल पार्टिकल होता है, वो इस तरीके से यहाँ पे आया, कभी इधर गया कभी इधर गया। इतना के लिए तो वही चीज यहाँ पे कि मेरे पास पार्टिकल यहाँ पर है, तो वो कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल की जो यहाँ से ये लेंथ कितनी है? ये होगी एल। इतना के लिए ये तो मेन चीज हमने कर ली जो हमें पता है। अब आगे देखो कैसे करना है। देखो,
लेट थीटा बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्टिकल ओ वाई एट एनी टाइम टी। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको घड़ी का बताया है कि उसमें जो पेंडुलम इस तरीके से घूमता रहता है, तो सिंपल सी चीज़ है, कभी मेरे पास पार्टिकल यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो मेरे पास ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी तो होती रहेगी। मत कभी यहाँ पे ये एंगल है, कभी ये एंगल है, कभी ये एंगल है, कभी इतना है, कभी इतना है, तो इस तरीके से कभी यहाँ पे पार्टिकल होगा मेरे पास, इस जगह पार्टिकल हुआ तो ये एंगल बनेगा ऐसे, इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, कभी यहाँ पे हुआ था ऐसे, कभी यहाँ पे हुआ था ऐसे, ऐसे ऐसे, ये बन इसी तरीके से होता। तो ये मेरे पास क्या होगा, थीटा मान लेंगे हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्टिकल। कहाँ से माना है ये, ओ वाई, जो मेरे पास ये वर्टिकल है ना, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है, तो ओ वाई वर्टिकल एट एनी टाइम टी पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। ओके, ये तो बेसिक नॉलेज थी हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है कि किस तरीके से वो मूव करता है। ओके, अब देखिए आगे, दिस डायनेमिकल सिस्टम कंसिस्ट ए सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m। वही चीज मैंने बोला कि ये हम यहाँ पे सिंगल पार्टिकल कंसिस्ट कर रहा है जिसका मास क्या है, m है, और उसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पे थीटा है। अब यहाँ पे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात की गई है वो कैसे निकाला, एक तो सिंपल सी चीज आप ये यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पास लेंथ फिक्स है, ठीक है, इसकी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फिक्स है, सिर्फ चेंजेस किस चीज में हो रहा है, इसमें थीटा में, कभी ये इतना है, कभी ये यहाँ तक है, एक मिनट, कभी ये इतना है, कभी ये इतना है, कभी ये इतना है, कभी ये इतना, मतलब इसमें ही चेंजेस हो रहा है, इतना क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे जिसमें चेंजेस हो रहा है दिस इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। ठीक है, या दूसरी तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से, कि जितने हमारे पास, अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो हमारे पास जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की इसकी हेल्प से निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, डी एन माइनस के। डी मेरे पास क्या होता है, डायमेंशन, जिस भी डायमेंशन में हम बात करें, यहाँ पे हम 2 डायमेंशन में बात करें तो 2 पार्ट, एन क्या, एन जो होता है यहाँ पे वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे 1 है, और के जो आता है वो आता है हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो चीज़ मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से, वो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आगे किया हुआ है। देखो यहाँ पे मेरे पास अभी जस्ट इतना समझ लेना कि x इक्वल टू एल साइन थीटा और y इक्वल टू एल कोस थीटा, x इक्वल टू एल साइन थीटा, y इक्वल टू एल कोस थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं कि सेम ही है क्या, x इक्वल टू एल साइन थीटा, y इक्वल टू एल कोस थीटा। ठीक है, अगर मैं करूँ एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस के कॉस स्क्वेयर थीटा, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती, 1, तो मेरे पास आ गया दिस इक्वल टू एल स्क्वेयर। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने हैं, ओनली 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो मेरे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे वो मेरे पास यहाँ पे होंगे 1, और जो कि मेरे पास क्या होगा, थीटा। ठीक है, इतना क्लियर। ओके, अब जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात हमें पता चल गई तो हमें पता है कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारे पास, डी अपॉन डी थीटा। अब देखो यहाँ पे मैंने जब वहाँ पे ये लैग्रेंज इक्वेशन लिखी थी तो मेरे पास क्या था, यहाँ पे देखना, कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट, मतलब ये क्यू आई मेरे पास क्या होते हैं, लैग्रेंज कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्यू आई क्या होता है, सॉरी लैग्रेंज कोऑर्डिनेट्स, सॉरी बेटा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। क्यू आई क्या होते हैं मेरे पास, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मेरा सिर्फ क्या निकला है, 1, जो कि मेरे पास क्या है, थीटा, तो इस क्यू आई की जगह मेरे पास सिर्फ थीटा आएगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके, तो क्यू आई यहाँ पे था मेरे पास क्या था, कल एल अपॉन कल क्यू आई, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था उसका यहाँ पे डॉट, मतलब वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, तो यहाँ पे डॉट। ठीक है, कल एल अपॉन कल थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ हमें क्या चीज देखना था यहाँ पे कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे ही हमें पता चल गया कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिर्फ यहाँ पे थीटा है, तो वहाँ पे क्यू आई की जगह हमने रिप्लेस कर दिया थीटा को। ठीक है, अब मुझे क्या पता होना चाहिए, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू
और इसकी वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। बट इसकी वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, वो आगे देखते हैं किस तरीके से पता चलेगी। अब हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, कि उनकी वैल्यू निकालने के लिए। अब कैसे करना है वो चीज़ देखना। जैसे कि मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी कि ये कैसे आया, उसका मैं थोड़ा सा बताने वाली हूँ कि कैसे आया। देखो ये वाला मेरे पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 90, ओके। अब देखो अगर इस एंगल के लिए मैं बात कर रही हूँ तो ये मेरे पास क्या बन गया, बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये हो गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके पास वाला जो होता है वो बेस होता है। अब सिंपल सी चीज है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो मेरे पास साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, एक्स, और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, एक मिनट, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है, एल। तो मेरे पास जो साइन थीटा है वो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एल। सिमिलरली मेरे पास जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, मेरे पास कोस थीटा अगर मैं निकालती हूँ तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस मेरे पास यहाँ पे जो है वो है वाई, और हाइपोटेनियस एल। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा वाई अपॉन एल। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो कि हम छोटी क्लासेस में यूज करते थे। इतना क्लियर हो गया, ये चीज सही कर लेना, ठीक है। साइन थीटा, अब बोलो कभी मैम ने कि गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से आ गया, मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स बराबर ये इधर चला जाएगा एल साइन थीटा, वाई बराबर एल कोस थीटा, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, ये क्यों फाइंड किया मैं अभी बताती हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब मुझे फाइंड करना है कल एल अपॉन कल थीटा, ठीक है, और कल एल अपॉन सो डॉट, ये दो चीज फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए मेरे को एल का पता होना चाहिए। एल मेरे पास क्या है, लैग्रेंजियन फंक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन होगा वो मेरे पास क्या होता है, टी माइनस के यू, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले मैं निकालूंगी काइनेटिक एनर्जी, फिर निकालेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। और v मेरे पास क्या होता है, मेरे पास दिस dr/dt, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, v की जगह सिर्फ ये रिप्लेस कर दिया, v की जगह ये सिर्फ 1/2m एज इट इज, v की जगह ये चीज रिप्लेस कर दी। अब इसको मैं ये लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ वो चीज ध्यान दो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दिस, इसका मतलब क्या है, मेरे पास इसका डॉट प्रोडक्ट। अब मेरे पास पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस आई कैप प्लस के दिस जे कैप के कैप, और यहाँ पे सेम डॉट प्रोडक्ट, दिस आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के दिस के कैप, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट में हम कैसे करते हैं, सेम का सेम से, मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। क्यों, क्योंकि सेम की सेम के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं उनकी वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 1। और जब मैं डिफरेंट के साथ करती हूँ, जैसे आई की मैंने जे के साथ करी तो उनकी वैल्यू 0 आती है। तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक यही चीज होती है कि हम यहाँ पे सेम का सेम के साथ करते हैं, ठीक है। तो अगर आई की आई के साथ करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस सेम सेम है, स्केयर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1। तो y का y के साथ प्लस का, यहाँ पे j का j के साथ किया तो y डॉट का स्केयर प्लस के z डॉट का स्केयर। तो अब देखो, हाँ सिंपल सी चीज है, ये तो मेरे पास हो गया। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे दिस 0, ये 0, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है,
ठीक है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में बात करें तो क्योंकि मैंने पोजीशन वेक्टर 3D में मतलब इस तरीके से 3 डायमेंशन में ऐसे करते थे तो वही चीज़ फ्लो में चल रहा था। बट हम एक्स वाई प्लेन में बात करें तो जेड वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। कैसे की, समझ आ गया? अब देखो, जब मेरे को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो उसके लिए मुझे इसको और इसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू तो मुझे पता है, बट इनके डेरिवेटिव की वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी। तो यहाँ से जब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दो, डी एक्स अपॉन डी टी, इसको इस तरीके से डोनेट कर दे इक्वल टू एल। एल तो मेरे पास कॉन्स्ट मतलब एक लेंथ है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा, और थीटा का टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या किया है, डी एक्स अपॉन डी टी किया है इक्वल टू एल एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा। अब फिर थीटा का किया डी थीटा अपॉन डी टी, तो इसको मैंने एक्स डॉट और इसको थीटा डॉट, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इसका वाई का करूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे ये एज इट इज कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा और थीटा का थीटा, ठीक है। आगे अब इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इसका एल स्केयर कोस स्केयर थीटा, थीटा डॉट का स्केयर, ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव है वो, और यहाँ पे माइनस का स्केयर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, एल स्केयर साइन स्केयर थीटा और दिस स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से देख लेंगे हमारे पास जो जो चीजें कॉमन है, यहाँ पे एल स्केयर कॉमन है और ये वाला कॉमन है। रिमेनिंग बचा मेरे पास ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये चीज निकल के। इतना क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब मेरे पास रिमेनिंग रहता है पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U बराबर mgh। ये अब देखो mg जो है मेरे पास वो नीचे की साइड लग रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे इसलिए ये नेगेटिव साइन है। अब h देखते हैं हम, ठीक है। तो h मेरे पास क्या है, यहाँ से हाइट क्या है इसकी, यही तो है y वाला, हाइट यही तो आ रहा है y, ठीक है, ये y। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे अभी तो निकाली थी मैंने, ठीक है। y की वैल्यू मेरे पास l cos थीटा, तो बस इस h की जगह l cos थीटा रख देंगे यहाँ पे, तो मेरे पास u आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो l बराबर मेरे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे रखी, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। अब मेरे को सिंपल सी चीज है, एक मिनट बेटा, अब मेरे को ये चीज फाइंड करनी थी जो कि अभी हमने बोला था कि d अपॉन डी टी कर्ल l अपॉन कर्ल थीटा, ठीक है, माइनस के कर्ल l अपॉन कर्ल थीटा इक्वल टू 0। उसको लैग्रेंज इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मुझे ये फाइंड करना था। अब मेरे पास l निकल के आ गया, और जैसे ही l निकल के आया तो इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। अब जब इसके रिस्पेक्ट में मैं करूंगी इसको, तो ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे तो है नहीं। अब इसका करेंगे 1/2, क्या आएगा यहाँ पे 1/2 ml स्क्वायर, और इसका जब मैं करूंगी तो ये आएगा 2 दिस, और 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा ये ml स्क्वायर दिस, ठीक है। सिमिलरली अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो मेरे पास ये पूरा पोर्शन 0, ठीक है। यहाँ पे mgl कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, डेरिवेटिव भी तो कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में किया है, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव तो थीटा के रिस्पेक्ट में किया है, यहाँ पे थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है। और ये इसका पता है ना, डी थीटा अपॉन डी टी, ये चीज, ठीक है। अब आगे देखो, अब जो ये वैल्यू है मेरे पास जो हमने यहाँ पे इक्वेशन मानी हुई थी, इसमें ये इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो इसकी जगह रख दी और इसकी जगह, यही तो था, यहाँ पे रख दी और यहाँ पे रख दी, ठीक है। और सिमिलरली देखो यहाँ पे माइनस साइन था मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस, ये आ गया। अब देखो इसको t के रेस्पेक्ट में मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, ml स्क्वायर, m मास मेरे पास कांस्टेंट है, लेंथ भी फिक्स है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगी, बचा ये, तो इसका ऑलरेडी है था, और एक बार और करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा, ठीक है, 2 लग जाएंगे इसमें,
क्या था मेरे पास, डी थीटा अपॉन डी टी ये था, और डी अपॉन डी टी इसका मैंने कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर। और इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं हम, इस तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पे कर दिया, ठीक है। एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एम एल स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो एम एम यहाँ पे देखना, एम कॉमन ले लिया, एल स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा मेरे पास दिस रिमेनिंग, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे मेरे पास m गया बाहर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एल स्क्वेयर कॉमन लिया है, बट यहाँ पे तो l है, तो अब मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे भी l से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी, फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो एल स्क्वेयर बाहर, तो मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग है जी बाय एल साइन थीटा इक्वल टू 0। तो वही चीज, अब ये मेरे पास इधर जाके 0 बन जाएंगे, और रिमेनिंग मेरे पास यही रह जाएगा। या दूसरी चीज आप कह सकते हो, ये और ये इनकी प्रोडक्ट मेरे पास इक्वल टू 0 आ रही है, तो मेरे पास मास कभी 0 हो नहीं सकता, लेंथ कभी 0 हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये नॉन जीरो होंगे, ये इधर चल जाएंगे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो यही मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ हमें करना क्या है, हमारे माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए, हमें लैग्रेंज इक्वेशन फाइंड करनी थी। अब लैग्रेंज इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सिंपल सी चीज़ें जिसके बारे में बता रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमें यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करते ही इसमें पुट कर दो। फिर हमारा मेन टारगेट रहेगा कि एल की वैल्यू निकालना। अब एल की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, टी माइनस के यू, काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, रख के फिर ये इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।